आज की वीडियो में बात करेंगे पियर्सन कोरिलेशन एनालिसिस के बारे में। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पियर्सन कोरिलेशन एनालिसिस जो है वो क्या है। फिर हम ये देखेंगे कि इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, यानी हमें किस नेचर के वेरिएबल्स चाहिए होंगे अगर हमने इसको इस्तेमाल करना है अपनी स्टडी के अंदर जो है। और फिर हम ये देखेंगे कि इसकी कुछ अजम्पशंस हैं, उसको हम देखेंगे। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि एसपीएसएस में आप इसको किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। और एट द एंड हम ये देखेंगे कि उसकी आउटपुट को, एसपीएसएस की आउटपुट को आपने कैसे रीड करना है। तो पियर्सन कोरिलेशन एनालिसिस जो है, एक्चुअल में जो इसका कंप्लीट नेम है पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन, ये हमें हेल्प करता है दो वेरिएबल के रिलेशनशिप को एग्जामिन करने के लिए जो है। ये हमें बताता है कि किस हद तक जो है, जो दो वेरिएबल हैं वो को वेरी कर रहे हैं। यानी अगर एक वेरिएबल की वैल्यू जो है वो चेंज होती है, तो दूसरे की वैल्यू जो है वो किस हद तक जो है वो चेंज होती है। और स्टैटिस्टिक एनालिसिस में कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है वो वर्ड यूज़ किया जाता है। जब हम इसको परफॉर्म भी करेंगे तो उसमें जो वैल्यू आएगी आर की जो है, उसको कोरिलेशन कोएफिशिएंट कहा जाता है, यूज्ड एज ए न्यूमेरिकल इंडेक्स टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। और नेक्स्ट ये है कि पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो कि स्मॉल आर है, इज वन ऑफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट यूज्ड टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल दैट आर कॉन्टिन्यूअस इन नेचर जो है। आगे चल के हम ये देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स और डाटा रिक्वायरमेंट क्या है। ऑब्जेक्टिव इसका सिंपल ये है कि लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स जो है वो हमने मेजर करना होता है। और सेकंड जो इसकी डाटा रिक्वायरमेंट है, वी नीड टू वेरिएबल्स, दोनों कॉन्टिन्यूस होने चाहिए। इंटरवल या रेशियो लेवल के ऊपर हमारे पास हो सकते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि अगर इंटरवल है तो लिकट स्केल अगर आपने यूज़ किया है, और या सेकंड आपके पास कोई रेशियो वेरिएबल हो सकता है, जैसे कि टाइम वगैरह आपने मीट सोशल मीडिया यूज़ वगैरह अगर आपने मेजर किया हुआ है, इस तरह का अगर कोई आपके पास वेरिएबल है। मैंने यहाँ पे नीचे दो एग्जांपल लिखे हैं, मीनिंग इन लाइफ और साइकोलॉजिकल वेलबींग, ये दोनों जो है लिकट स्केल के ऊपर जो है मेजर किए गए हैं। एग्जांपल इसकी हो सकती है कि एक रिसर्च प्रोजेक्ट है जिसके अंदर स्टूडेंट जो है वो ये देखना चाहता है कि मीनिंग इन लाइफ जो है ये किस हद तक रिलेटेड है साइकोलॉजिकल वेलबींग के साथ। और उसने कुछ स्टूडेंट से 300 अराउंड स्टूडेंट से डाटा लिया है, जिसमें वो देखना चाहता है कि ये किस हद तक आपस में रिलेटेड है। हमें ये जो एनालिसिस है पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ये दो चीज़ें बताता है। एक, डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप क्या है, और सेकंड हमें ये बताता है कि स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप जो है वो क्या है। तो जो डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप है वो या तो पॉजिटिव हो सकती है या वो नेगेटिव हो सकती है। अगर एक वेरिएबल बढ़ रहा है और दूसरा वेरिएबल भी उसके साथ जो है वो बढ़ रहा है, तो फिर हम ये कहेंगे कि दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अगर एक वेरिएबल कम हो रहा है और दूसरा भी कम हो रहा है, तो फिर हम ये कहेंगे फिर भी दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप ही है। अगर एक वेरिएबल बढ़ रहा है और दूसरा कम हो रहा है, तो इसको हम नेगेटिव रिलेशनशिप के ज़िम्रे में जो वो कंसीडर करेंगे। और ये डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप में मैंने यहाँ पे कंप्लीट डिटेल से बताया। मज़ीद ये आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर जो इसी वीडियो की ये स्लाइड्स जो हैं वो मिल जाएँगी। यही आगे नेक्स्ट इसमें, और जो इसकी रेंज है स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप की जो है, ये -1 से +1 के दरमियान है। यानी जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट की, वो -1 से +1 के दरमियान ही आएगी। नेक्स्ट ये कुछ जो वैल्यू आएगी आर की, स्मॉल आर की, उसकी इंटरप्रिटेशन की है। दो बुक्स हैं जहाँ से ये मैंने डाटा ली है। एक जूली पैलेंट की बुक है, उनमें ये वाला स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप की इंटरप्रिटेशन गिवन है। और सेकंड एक और बुक से जो है ये यहाँ पे रिसर्च मेथड्स एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर पब्लिक एंड नॉन प्रॉफिट एडमिनिस्ट्रेटर्स, इस बुक के अंदर जो है इसकी डिटेल जो है ये गिवन है। ये सेकंड जो टेबल मैंने यहाँ से ली है, 0.10 टू 0.29 स्मॉल रिलेशनशिप कंसिडर होगा, 30 से 0.49 मीडियम है, और 0.50 से 1 तक लार्ज है। कुछ बुक्स में आपको ये वाली डिस्क्रिप्शन भी नज़र आएगी स्ट्रॉन्ग, और ये इसमें 0.6 से 0.8 के दरमियान जो है वो स्ट्रॉन्ग कंसिडर हो रहा है। खैर ये तो डिफरेंट बुक्स में नजर आएगा, लेकिन मोस्ट पॉपुलर जो आपको अप्रोच नज़र आएगी वो यही 0.30 से 0.49 वाली जो जूली पेरेंट की बुक में गिवन है। ये कोहन का है, जो टेबल है उनकी गाइडलाइन है, वो ज़्यादा पॉपुलर हैं। नेक्स्ट हम ये एक पिक्चर है। एक चीज़ जो अक्सर जो है वो स्टूडेंट मिस्टेक कर लेते हैं कि वो ये समझते हैं कि शायद कोरिलेशन जो है वो कॉज़ेशन है, यानी एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को इफ़ेक्ट कर रहा है। तो कोरिलेशन में ऐसा नहीं है कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को इफ़ेक्ट कर रहा है, बल्कि जस्ट हम ये देख रहे हैं कि दो वेरिएबल जो हैं क्या वो कोवेरी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। यानी अगर एक
वेरिएबल बढ़ रहा है या कम हो रहा है तो दूसरे में कोई चेंज आ रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि जो सेकंड वेरिएबल में चेंज है वो फर्स्ट वेरिएबल की वजह से है, तो ये कॉजेशन नहीं है, कॉज एंड इफेक्ट वाली सिचुएशन इसके अंदर नहीं है। जैसे यहाँ पे आपको एक कैट नज़र आ रही है, तो ये जो डेंट है ये कैट की वजह से नहीं है। नेक्स्ट, इसमें रिसर्च क्वेश्चन किस तरह से हो सकते हैं? अगर आप रिसर्च क्वेश्चन बनाते हैं तो आप लिख सकते हैं, इज देयर अ रिलेशनशिप बिटवीन मीनिंग इन लाइफ एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग। हाइपोथेसिस अगर आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो आप लिख सकते हैं, देयर इज अ पॉजिटिव और नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन मीनिंग इन लाइफ एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर लिटरेचर रिव्यू के आपने वो क्या किया। और ये अगर हाइपोथेसिस आप बनाते हैं तो ये आपका डायरेक्शनल हाइपोथेसिस होगा। अभी करंटली जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये टू टेल्ड हाइपोथेसिस है जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन मीनिंग इन लाइफ एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग। आगे चल के हम अब इसको एसपीएसएस में परफॉर्म करते हैं। मेरे पास दो डाटा फाइल्स हैं, दोनों डाटा फाइल्स को हम ज़रा देखते हैं और दोनों में देख हम इसको परफॉर्म करके चेक करते हैं। पहली जो डाटा फाइल है ये मेरे पास इसी बुक से है, रिसर्च मेथड एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर पब्लिक एंड नॉन प्रॉफिट एडमिनिस्ट्रेटर्स। इस बुक के अंदर ये डाटा फाइल गिवन है और इसमें 1 से 8 तक जो है ये एक स्केल है जिसका कल्चरल यहाँ पे मेंशन है, कल्चरल कॉम्पिटेंस के नाम से है। और सेकंड क्वेश्चन 10 से क्वेश्चन 17 तक जो है वो वर्क प्लेस कन्फ्लिक्ट स्कोर का जो है स्केल है। तो एक्चुअल में क्या किया है कि दोनों को यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में जाके कंप्यूट करके एक्चुअली ये दोनों वेरिएबल क्रिएट किए गए। आप फैक्टर स्कोर से या बाकी प्रोसीजर से भी जो है यानी एमएस सॉफ्टवेयर को यूज़ करके उससे भी स्कोर क्रिएट कर सकते हैं। मैंने बड़ा सिंपल वे से यहाँ से क्रिएट किए हुए हैं और हम चेक करते हैं दोनों में रिलेशनशिप जो है वो कैसे चेक करना है। हमारे पास एसपीएसएस के अंदर एनालाइज का ऑप्शन है। एनालाइज के ऑप्शन के अंदर आप कोरिलेट में जाएंगे, यहाँ पे आपके पास बाई वेरिएट का ऑप्शन आएगा, बाई वेरिएट पे आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे चेक करें वेरिएबल्स के अंदर आपको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का यहाँ पे कोई डिस्टिंक्शन नज़र नहीं आ रही। इसका मतलब यही है कि यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट वाली कोई सिचुएशन नहीं है। कोरिलेशन जो है वो जस्ट आपको ये बताता है कि दो वेरिएबल जो हैं वो किस हद तक वेरी कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों वेरिएबल्स को मैं यहाँ प्लेस कर रहा हूँ और कल्चरल कॉम्पिटेंस और वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट मैंने यहाँ रख दी है। पियर्सन ऑलरेडी टिक है, यहाँ से टिक करने की आपको जरूरत नहीं है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है, अगर आप कैंडलस्टॉव और स्पीयरमैन एनालिसिस रन करना चाहते हैं, ये भी कोरिलेशन की ही हैं, लेकिन इनकी जो है अजम्पशंस डिफरेंट हैं। और इनके जो आप कह सकते हैं कि जो वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है, इस अभी जो हम परफॉर्म कर रहे हैं पियर्सन, इसमें आपको दोनों वेरिएबल जो हैं वो इंटरवल या रेशो के ऊपर चाहिए, बाकियों की कुछ अलग से जो है रिक्वायरमेंट है। मज़ीद जो अजम्पशंस की अगर हम बात करें तो आप इस एनालिसिस को परफॉर्म करने से पहले चेक कर सकते हैं कि आपका डाटा जो है वो नॉर्मल है या नहीं है। और सेकंड, आप ये देख सकते हैं दोनों वेरिएबल के दरमियान जो लीनियर रिलेशनशिप है वो है या नहीं है। वो स्कैटर प्लॉट से आप चेक कर सकते हैं। अभी वो भी चेक कर लेते हैं हम। जो यहाँ टू टेल्ड पहले से टिक है। अभी अगर आप 27 या 28 वर्जन यूज़ कर रहे होंगे तो यहाँ पे शो ओनली द लोअर ट्राइंगल का ऑप्शन भी अब अवेलेबल है। इसको भी हम ज़रा देखेंगे। ऑप्शन में मीन स्टैंडर्ड डिवीजन हमें नहीं चाहिए और किसी और चीज़ पे टिक नहीं कर रहे हैं, सिंपली मैं इसको ओके कर रहा हूँ। तो हमारे पास ये एक टेबल आ जाएगा जिसमें कल्चरल कॉम्पिटेंस जो है वो वर्क प्लेस कन्फ्लिक्ट के साथ जो है 0.760 की स्ट्रेंथ शो हो रही है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है और इसकी डायरेक्शन माइनस में आ रही है। इसका मतलब ये है कि जितना जो वर्क प्लेस कन्फ्लिक्ट होगा उतना ही कल्चरल जो टॉलरेंस है विद इन ऑर्गेनाइजेशन जो उतना ही कम होगा। तो आप वेरिएबल को जो है जिस हिसाब से आपने अपना हाइपोथेसिस क्रिएट किया हुआ उसी अकॉर्डिंग आप इसकी जो है वो इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। इन दोनों में नेगेटिव रिलेशनशिप है, जितना वर्क प्लेस जो कन्फ्लिक्ट बढ़ेगा उतनी ही कल्चरल जो हार्मनी है, कॉम्पिटेंस है, उतना वो कम हो जाएगा। तो ये सिंपल इसकी जो है वो इंटरप्रिटेशन है। आपके पास ये टेबल आ जाएगा। अगर जूली पेलेंट की बुक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये इन्होंने बताया हुआ कि एपीए के अकॉर्डिंग आपने किस तरह से टेबल को जो है वो रिपोर्ट करना है। तो अगर आप 1 से 5 के करीब जो है वेरिएबल्स ले रहे हैं तो आप टेबल जो है उसका इस तरह से बनाएंगे। इसके अंदर अपने आर्टिकल के अंदर जो है या वर्ड फाइल के अंदर आप इस तरह का टेबल जो है वो क्रिएट करेंगे। जहाँ तक अजम्पशन चेक करने की बात है तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे ग्राफ्स में जाके आपके पास ऑप्शन है चार्ट बिल्डर के अंदर,
तो यहाँ पे इसको यूज़ करने के बजाय हम यहीं से जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है उसमें ऑप्शन है हमारे पास एक्सप्लोर का, और हमारे पास दोनों वेरिएबल हैं, ये यहाँ पे मैं रख रहा हूँ, और प्लॉट्स में जाके हमारे पास जो है वो हिस्टोग्राम यहाँ पे नहीं ऑप्शन है। ये नॉर्मेलिटी चेक करने के लिए, अगर आप चेक करना चाहते हैं ग्राफ के लिए, जो है आप यहाँ पे स्कैटर प्लॉट लेगेसी डायलॉग्स में आएंगे, यहाँ पे स्कैटर डॉट का ऑप्शन आएगा। सिंपल स्कैटर में जाके आप जो है दोनों वेरिएबल को, किसी को भी एक्स एक्सिस पे रखते हैं, किसी को वाई पे रखते हैं। नॉर्मली हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक्स एक्सिस पे रखते हैं और वाई एक्सिस को डिपेंडेंट वेरिएबल को जो है वाई एक्सिस पे रखते हैं, लेकिन यहाँ पे आप दोनों को जिस साइड पे मर्जी रखें, आपके पास जो है ये स्कैटर प्लॉट जो है वो बन जाएगा। तो ये स्कैटर प्लॉट जो है, इसमें डायरेक्शन अगर ये इस तरह नीचे की तरफ है तो ये आपको बता रहा है कि दोनों में नेगेटिव रिलेशनशिप है। अगर इसकी जो शेप है वो इस तरह इस डायरेक्शन में होती तो फिर हम ये कहते हैं कि ये पॉजिटिव रिलेटेड है। अभी आप इसमें चेक करें, दोनों में जो रिलेशनशिप है वो, अगर आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें तो उसी के ऊपर ही सारे डॉट्स जो हैं वो आपको शो हो रहे होंगे उसके इर्द गिर्द जो है। अगर इसकी शेप जो है वो कर्वी लीनियर टाइप हो, यानी आपको इस तरह से शेप नज़र आ रही होगी, तो ये कर्वी लीनियर है, उस केस में फिर आप जो कोरिलेशन एनालिसिस है, पियर्सन कोरिलेशन एनालिसिस, ये परफॉर्म नहीं करते हैं। अभी ये एक स्ट्रेट लाइन की तरह शो हो रहा है हमारे पास डाटा जो है, ये कुछ आउटलायर्स हो सकते हैं जिनको आप डिलीट कर सकते हैं। बाकी ये कि ये डाटा जो है इस पे हमने 20 को चेक किया है। तो ये कोरिलेशन एनालिसिस था, और यहाँ पे मैंने ये इसको बता भी दिया किस तरह से आप परफॉर्म कर सकते हैं। मज़ीद अगर आप कुछ इसके बारे में जो है पढ़ना चाहते हैं, तो अगर इसकी इंटरप्रिटेशन की बात करें तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट आप लिखेंगे, कोरिलेशन कोएफिशिएंट वाज कंप्यूटेड बिटवीन कल्चरल कंपिटेंस एंड वर्कप्लेस कॉन्फ्लिक्ट। पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट वाज सिग्निफिकेंट, R is equal to -0.760 and P is less than 0.001, suggesting that there is a strong negative relationship between the two variables. अगर आप मज़ीद इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो कुछ रिसर्च पेपर्स भी यहाँ पे मैंने सजेस्ट किए हैं, जो कि आप पढ़ सकते हैं, जिसमें पियर्सन कोरिलेशन ही यूज़ किया गया है। उसमें एक बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स को जो है सोशल वेलबींग के लिए यूज़ किया गया है, तो ये आप पेपर पढ़ सकते हैं। बाकी ये एक सुनामी वार्निंग डिसएमिनेशन है मॉरिशस के अंदर जो है, उसके हवाले से दो चीज़ों में रिलेशनशिप जो है वो चेक किया गया। सो ये था पियर्सन कोरिलेशन एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।